हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 2012 दिसंबर का जो सेकंड पेपर है उसके क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोम। तो रोम में है हमारा लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ सागर माता। सागर माता क्या है? ये माउंट एवरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो सागर माता क्या है? माउंट एवरेस्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आईटा कोड ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो हमारा एयरपोर्ट है उसका आईटा कोड क्या है? तो इसका है हमारा ये आंसर सी है हमारा। सी आंसर हो जाएगा IXZ। तो ये आईटा कोड क्या हो गया हमारा पोर्ट ब्लेयर का? IXZ। तो ये आईटा कोड्स आ सकते हैं, याद कर लीजिएगा एयरपोर्ट्स के। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, खजुराहो डांस फेस्टिवल है जो वो साल में किस टाइम पे मनाया जाता है? कब ऑर्गेनाइज किया जाता है जो खजुराहो का डांस फेस्टिवल है? तो ये मनाया जाता है हमारा, इसका आंसर है डी, फरवरी के पहले हफ्ते में ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा ए, सांची का जो स्तूप है वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम्पी मोन्यूमेंट्स जो कर्नाटक में वो भी हैं, और ये बृहदेश्वर टेम्पल है, ये भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है हमारा, विच प्लेस वॉज द वेन्यू ऑफ 10th प्रवासी भारतीय सम्मेलन था जो 10वां, उसका वेन्यू क्या था? कहाँ पे वो ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जयपुर। तो कहाँ पे बनाया गया था ये? जयपुर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, विच इज़ नॉट ए जैन पिलग्रिमेज सेंटर। तो नहीं बोला भाई, नहीं है कि कौन सा नहीं है जैन पिलग्रिमेज सेंटर। तो भाई कौन सा नहीं? इसका आंसर है हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है एक जैन पिलग्रिमेज सेंटर नहीं है। तो बाकी कौन कौन से हैं? ये पालीताना है, ये भी है, पावापुरी भी है, और पार्श्वनाथ भी है। ये तीनों है, लेकिन ये जो पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में ये नहीं है। एट्थ क्वेश्चन आता है हमारा, विच इज़ नॉट ए स्कीइंग रिजॉर्ट। कौन सा नहीं है? तो शिमला नहीं है, और हैं कौन कौन से? ओली भी है, मनाली भी है, गुलमार्ग भी है। देखो गाइस, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि नहीं है, तो देखो इसमें ठीक है, एक आंसर होगा हमारा शिमला नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाएगी कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? ओली, मनाली और गुलमार्ग। मतलब एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन हो जाते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, विच पास लाइज इन रूट टू ले। ले के इसका जो रूट है उसमें कौन सा पास लाई करता है? कौन सा पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जोजिला पास है वहाँ पे। 10th क्वेश्चन आता है हमारा, आइडेंटिफाई द बैलूनिस्ट हु मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 69,000 फीट एसेंट। कौन सा बैलूनिस्ट था जिसने अचीव किया 69,000 फीट? तो क्या नाम था उनका? विजयपथ सिंघानिया उनका नाम था। 11th क्वेश्चन आता है हमारा, विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज सेंटेनरी ईयर ऑफ सिविल इंडियन सिविल एविएशन। का जो सेंटेनरी ईयर है कौन सा साल बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2011। जो 2011 है वो सेंटेनरी ईयर मनाया गया था किसका? इंडियन सिविल एविएशन का। तो 12th क्वेश्चन हमारा आदर्शन वाला है। आदर्शन क्या है? एयर इंडिया इज फेसिंग अ ह्यूज लॉस ऑफ 64,000 करोड़। ठीक है, कितना घाटा फेस कर रही है। इसका रीज़न क्या दिया? इट हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो आर है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो हमारा 13 क्वेश्चन आता है, ये भी असर्शन वाला है। तो असर्शन क्या है इसमें? डे लाइट सेविंग टाइम इज़ एडवांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम बाई एन हावर। इसका रीज़न क्या दिया? ऑल कंट्रीज लोकेटेड इन हाई लैटिट्यूड फॉलो डे लाइट सेविंग टाइम एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। तो इसका रीज़न दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि जो हमारा ए वाली बात है ये सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो डे लाइट सेविंग टाइम है वो एडवांसमेंट है किसकी? जो स्टैंडर्ड टाइम है बाई 1 आवर उसकी। तो ये बात हमारी सही है। 14th क्वेश्चन है हमारा कि भाई विच ईयर, कौन सा साल है जो कंसिडर किया जाता है बेंच मार्क ऑफ डिक्लेयरिंग अ प्रॉपर्टी एज हेरिटेज होटल। कौन सा साल है? तो ये 1950।
को माना जाता है, वो बेंचमार्क माना जाता है जो जिसमें डिक्लेयर किया गया था किसी प्रॉपर्टी को एक हेरिटेज होटल के रूप में। तो कौन सा साल था? 1950। ऑन जनवरी 14, 2012 विच लग्जरी क्रूज लाइनर मेट विद एन एक्सीडेंट नियर, कहाँ पे? इजोला दे गिलियो, इटली में है ये, इजोला दे गिलियो। यहाँ पे कौन से क्रूज़ का, लग्जरी क्रूज़ का एक्सीडेंट हुआ था 2012 में 14 जनवरी को? तो क्या नाम था उसका? कोस्टा कॉन्कोर्डिया। कोस्टा कॉन्कोर्डिया जो लग्जरी क्रूज़ था लाइनर, उसका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे? इटली में, इजोला दी गिलियो, 2012 में। हमारा अगला क्वेश्चन है विच नेशनल इज़ नॉट गिवन वीज़ा ऑन अराइवल। मतलब कौन सा नेशन है जो नहीं देता वीज़ा ऑन अराइवल इंडिया में? कौन सा है? तो वो हमारा थाईलैंड नहीं देता। देखो सिंगापुर भी देता है, न्यूजीलैंड भी देता है, जापान भी, लेकिन थाईलैंड नहीं देता। मतलब कि इंडिया में कौन सी कंट्री को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है? तो सिंगापुर को भी है और न्यूजीलैंड को भी है, जापान को भी है, लेकिन थाईलैंड को नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि सिंगापुर को भी है, न्यूजीलैंड को भी है और जापान को भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्विस स्कैप्स रेफर्स टू। जो सर्विस स्कैप्स है रेफर की गई किससे? इसका क्या मतलब, किसके लिए रेफर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिजिकल जो ब्यूटी होती है उसके लिए सर्विस स्कैप्स रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टूरिस्ट एंड एन एक्सकर्निस्ट व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ टूर। कहते हैं कि जो टूरिस्ट है और जो एक्सकर्निस्ट है उनके बीच में क्या डिफरेंस है? टूर की जो ड्यूरेशन होती है उसका कितना डिफरेंस है? तो यही होता है 24 आवर का। ऐसा बोला जाता है ना कि कोई ट्रैवलर अगर 24 घंटे से पहले आ जाता है अपनी और जो ओरिजिन जो उसका प्लेस है वहाँ पे, तो क्या है? वो एक एक्सकर्निस्ट है। लेकिन वहाँ पे अगर जहाँ पे वो गया डेस्टिनेशन पे अगर 24 घंटे से ज़्यादा रुक जाता है तो क्या है? वो टूरिस्ट हो जाता है और उसको पे मतलब वो सर्विस अगर वो सर्विस भी लेगा तो, जैसे होटल में स्टे करेगा या फिर कोई भी टूरिस्ट सर्विस लेगा तो वो टूरिस्ट हो जाता है और 24 घंटे से ज़्यादा रुके वहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा इन टूरिज्म मल्टीप्लायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज टूरिस्ट स्पेंडिंग। ठीक है, जो टूरिज्म मल्टीप्लायर इसमें किसको कंसिडर नहीं किया जाता है एज टूरिस्ट स्पेंडिंग? तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव जो स्पेंडिंग है उसको कंसिडर नहीं किया जाता टूरिस्ट स्पेंडिंग के रूप में। तो जो डायरेक्ट स्पेंडिंग होती है ये भी इसमें इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट भी और इंड्यूस्ड स्पेंडिंग भी, लेकिन जो डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पेंडिंग है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 20वां आता है हमारा अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरनेशनल फेयर्स बेस्ड ऑन द मैक्सिमम परमिटेड माइलेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो सिस्टम है इंटरनेशनल फेयर्स को कैलकुलेट करने का किस पे बेस होता है? मैक्सिमम परमिटेड माइलेज। कौन से 2 पॉइंट है वो किससे किया जाता है? वो जो माइलेज मेथड है उससे किया जाता है, जो कैलकुलेट किया जाता है इंटरनेशनल फेयर्स को। 21वां क्वेश्चन है हमारा इन एन आइटिनरी द डेस्टिनेशन point used to determine the round trip fare or maximum permitted mileage। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टर्न अराउंड पॉइंट। जो टर्न पॉइंट है वो यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए जो राउंड ट्रिप है उसका फेयर। ओके, क्या? टर्न अराउंड पॉइंट। 22वां क्वेश्चन हमारा अ मेजरमेंट ऑफ रिवेन्यूज रिक्वायर्ड बाय ए होटल ओवर ए फिक्स टाइम पीरियड आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस आर डिडक्टेड इज नोन एज। तो जो मेजरमेंट होता है रिवेन्यूज़ का जो रिक्वायर किया जाता है एक होटल के द्वारा एक फिक्स टाइम के पीरियड के बाद जो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और टैक्सेस हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैश फ्लो कहते हैं उसको। वो जो मेजरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? रिवेन्यूज़ की जो मेजरमेंट होती है उसको कैश फ्लो कहते हैं। टैक्सेस वगैरह जो एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। 23वां क्वेश्चन हमारा इसमें मैच करना हमें टू लिस्ट दिए गए हैं, जर्नी है और आइटनरी है, तो इनको मैच करना है। तो इसका आंसर हमारा ए। तो 1 वे है लंदन, NYC, टोक्यो, दिल्ली। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का क्या आंसर हमारा? ये SXR। राउंड द वर्ल्ड लंदन, NYC, CCU, इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली। और वो पंजा है जो थर्ड, उसका क्या हो जाएगा?
दिल्ली, और ये जो सर्कुलर ट्रिप है इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ का हमारा बॉम्बे। तो ये इसके मैचेस थे। 24वां हमारा DND इज असाइन टू इंडिकेट। DND किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो किसके लिए होता है भाई, सबको पता है, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन होता है DND। द फर्स्ट ओबरॉय होटल इज लोकेटेड। जो पहला फर्स्ट ओबरॉय होटल था वो कहाँ पे है, शिमला में बनाया गया था हमारा जो पहला ओबरॉय होटल है। 26वां क्वेश्चन हमारा इसमें फिर मैच करना हमारा, इसमें कजाइंस दे रखे हैं, ओरिजिन दे रखे हैं, तो मैच करना कौन कौन से कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो छत्तीनाडु इसका आंसर हमारा सी। तो पहला का हमारा क्या है, पहले का हमारा 2 है। छत्तीनाडु कहाँ पे है, ये कहाँ से, ये जो कजाइन कहाँ से रिलेट करता है, कराईकुड़ी। उदुपी है हमारा कर्नाटका का से रिलेटेड है। और मोपिला है हमारा मालाबार से, मामा हो गया, ठीक है, MM से इसको रिलेट कर लेना। और अवध का हमारा क्या है, अवध हमारा लखनऊ में है, ठीक है। तो ये कजैंस के नेम है, ये इससे रिलेट करते हैं। हमारा छत्तीनाडु कहाँ पे, कराईकुड़ी उदुपी कर्नाटक में है, और मोपिला मालाबार में, और अवध लखनऊ से रिलेट करता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड टूरिज्म वॉज अवार्डेड द स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री। कौन सा प्लान था जिसके बाद इसको क्या, टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7th 5-year प्लान। जो 7वां 5-year प्लान था, उसके बाद इसको टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड नेशनल एक्शन प्लान। कौन से साल में किया था भाई नेशनल जो एक्शन प्लान उसको इंट्रोड्यूस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1992 में। 19 फिर हमारा आता है क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज्म। क्या बात है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सोमनाथ चीब है, जो वो पहले हमारे डायरेक्टर जनरल थे टूरिज्म के। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, मार्केटिंग प्रोसेस है किसकी, इन सब की है। ट्रांसैक्शनल एक्सचेंज की भी है, रिलेशनल एक्सचेंज की भी है, और सर्कुलेटरी एक्सचेंज की भी। तो तीनों ये जो एक्सचेंज है इसमें इंक्लूडेड है, ट्रांसैक्शनल भी, रिलेशनल भी, और सर्कुलेटरी एक्सचेंज भी। तो याद रखना। 31वां क्वेश्चन हमारा, द अनकंट्रोल्ड फैक्टर विच इन इमीडिएट इफेक्ट ऑन बिजनेस आर कॉल्ड। जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ बिजनेस में, उनको क्या कहा जाता है, उनको एक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। ये वो फैक्टर हैं जो एक सडन इफेक्ट डालते हैं बिजनेस पे, तो उनको क्या कहते हैं, एक्टर्स। फिर आता हमारा, विच डेस्टिनेशन इज़ नॉट कवर्ड बाय द महाराजा एक्सप्रेस। तो महाराजा एक्सप्रेस है वो किसको कवर नहीं करती, इलाहाबाद को नहीं करती, तो किस को करती है, गया है जो बिहार में उसको भी करती है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी को भी करती है, और मध्य प्रदेश में खजुराहो को भी करती है। तो बस क्या इलाहाबाद को नहीं करती। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। फिर आता है हमारा, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कोई भी स्टेट या फिर कोई भी टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन सा है वो। तो अंडमान निकोबार में हमारे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। फिर 34th क्वेश्चन हमारा, वेयर इज़ द हाईएस्ट गोल्फ क्रूज इन द वर्ल्ड लोकेटेड। जो सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वो कहाँ पे है, तो हमारे इंडिया में गुलमार्ग में है, ओके। तो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स कहाँ पे है, गुलमार्ग में। और फिर क्वेश्चन आता है हमारा, 2 एडिशनल वेरिएबल्स टू एक्सप्लेन सर्विस मार्केटिंग अलॉन्ग विद प्रोडक्ट मार्केटिंग आर। कौन से 2 एडिशनल वेरिएबल्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं मार्केटिंग अलॉन्ग विद प्रोडक्ट मार्केटिंग, कौन से वो, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। कौन से हैं, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ये 2 वेरिएबल्स हैं एडिशनल। तो फिर क्वेश्चन आता है हमारा, प्रमोशन मिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें एडवर्टीजमेंट भी होती है, सेल्स प्रमोशन भी होता है, और जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है वो भी। तो ये सारे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। और देखो प्रमोशन मिक्स क्या होता है, वो सारी प्रोसेस जो भी प्रमोशन में यूज़ होती है। देखो इसमें एडवर्टीजमेंट भी होती है, इसमें सेल्स प्रमोशन भी होगा, इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग भी होगी, तो ये सारी इसमें इंक्लूडेड है। द लीवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इज रेफर टू। तो किसके साथ ये रेफर्ड है,
इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ये जो है ऑपरेटिंग लीवरेज है ये एसोसिएटेड है विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के साथ। विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अथोराइजेज द फॉरेन करेंसी डिक्लेयर्स टू बाई एंड सेल फॉरेन करेंसी इन इंडिया? कौन सी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑथोराइज करती है फॉरेन करेंसी डीलर्स को बाई और सेल करने के लिए फॉरेन करेंसी को? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो? ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो ये परमिट करती है उनको डीलर्स को, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीद सकें और सेल कर सकें इंडिया में। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एफडीआई इन अकोमोडेशन सेक्टर इन इंडिया? तो क्या रेशो है एफडीआई का? तो ये है हमारा डी 100% रेशो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम? कौन सा हमारा इंडिया का फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? INS कुर्सुरा। तो याद रखिएगा जो INS कुर्सुरा है ये हमारा फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम है इंडिया का। फिर क्वेश्चन आता है हमारा ओपेरा क्या है? ओपेरा इसे क्या है? ओपेरा भाई हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो रिजर्वेशन होते हैं जो होटल रूम्स की उसमें काम आता है। तो याद रखना ओपेरा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वो ओपेरा मतलब लगाने गाने गुने वाला। तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है टूरिज्म में जो होटल रूम्स को की रिजर्वेशन में काम आता है। गांधरा आर्ट इज़ द आउटकम ऑफ। देखो जो गांधरा आर्ट थी वो किसकी आउटकम थी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्राको रोमन टेक्निक थी। ग्राको जो रोमन टेक्निक थी उसकी एक आउटकम है, उसका एक रिजल्ट है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा द रेस्टोरेंट सर्विस डीलर्स आर टेकन बाई। जो रेस्टोरेंट सर्विस ऑर्डर्स हैं वो टेक कर किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो उसका हो जाएगा हमारा कैप्टन। जो कैप्टन होता है वो लेता है जो रेस्टोरेंट सर्विस है उनके ऑर्डर्स। इन विच कंट्री सिटी द फोर्ट विलियम इज लोकेटेड? सबको पता है भाई हमारा कहाँ पे ही कोलकाता में है फोर्ट विलियम। जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पे है? कलकत्ता में। फिर आता है हमारा विच इज़ नॉट द रैंडमाइज सैम्पलिंग मेथड। रैंडमाइज सैम्पलिंग मेथड कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो हमारा क्या है? रैंडमाइज सैम्पलिंग नहीं है। बाकी कौन कौन सी है? देखो जो स्ट्रेटिफाइड है ये भी क्या है? रैंडम है। क्लस्टर सैम्पलिंग है ये भी रैंडम है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है ये भी रैंडम है। लेकिन जो हमारा ये क्या है? स्नोबॉल जो सैम्पलिंग है ये क्या है? रैंडमाइज्ड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्वालिटेटिव रिसर्च है जो हमारा इज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन से क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है जो हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च है? ये हमारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पे। ओके अनस्ट्रक्चर्ड। तो क्वालिटेटिव का लिंक किससे हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड से। तो फिर क्वेश्चन आता है हमारे इसे फिर से मैच करना है। सिटीज़ के नाम दे रखे हैं और रिलायंस कोड दे रखे हैं तो इनको मैच करना है। तो इसका आंसर है हमारा ए। फर्स्ट का क्या है? बागडोरा। इसका कोड क्या है? IXB। दूसरा है हमारा भुज का क्या है? BHJ। देखो कईयों के तो से थोड़ा हिंट मिल जाएगी BHJ से भुज। रांची का क्या है हमारा? IXR। आर से कर लेना RR रांची। वडोदरा का क्या है? वडोदरा। इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ का 3। देखो बड़ोदरा भी कहते हैं तो BD। ओके तो वडोदरा क्या हो गया? BDQ। तो नेक्स्ट करते हैं हम द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस की वो फ्रेम होती है किस फॉर्म में? तो इसका आंसर हो जाएगा एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में होती है जो स्टेटमेंट होती है हाइपोथेसिस की, इसमें फ्रेम होती है वो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन है द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। जो वेरिएंस होती है उसका स्क्वायर रूट है। वेरिएंस का क्या है? स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड शेड्यूल्ड मेथड। कौन सा है? कौन सा इनमें स्टैंडर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल्ड मेथड? शेड्यूल्ड मेथड कौन सा है? डी जो एडमिनिस्ट्रेड बाई
इन्यूमरेटर। तो ये क्या है, शेड्यूल्ड मेथड है इनमें से। ना तो ये सेल्फ है, ये भी नहीं, ये शेड्यूल नहीं है, ऑनलाइन सर्वे भी नहीं है, मेल सर्वे भी नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना इन्यूमरेटर, वो क्या होता है, शेड्यूल्ड मेथड होता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस गाइस, आई होप आपको समझ आए होंगे। टेक केयर।